तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंडे का सालन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार बना है। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो दूसरे तरीके आप भूल जाएंगे। आपका दिल इस तरीके से ही बने हुए अंडे को बार बार खाने को करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह फूड सीक्रेट में खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं अंडे की एक बहुत ही कमाल सी रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है, इसमें 4 अदद अंडे डाल लेंगे। इस तरह आपने अंडे को तोड़ कर डालते जाना है। आप अंडे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने 4 अदद अंडे लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेंगे। अब इसमें 1 प्याली दही डाल लेंगे। इसको हमने पहले ही फेंट लिया था, आप चाहें तो इसके साथ भी इसको फेंट सकते हैं। अब इसको अंडों के साथ अच्छी तरह से दही को फेंट लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अंडे और दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पैन में हमने ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें जो अंडे हमने दही में मिक्स किए थे वो डाल लेंगे। आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। अगर तेज़ आंच करेंगे तो अंडे पक जाएंगे और दही जो है वो कच्चा रह जाएगा। इसी तरह हल्की आंच पे इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अंडे को पकाते हुए अंडे हमारे मोटे मोटे हो गए हैं। अब इनकी साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड को कुछ देर के लिए पकाएंगे ताकि अंडे भी हमारे अच्छी तरह से पक जाएं और दही का पानी भी ड्राई हो जाए। अंडे हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं और दही का पानी भी ड्राई हो गया है। अब अंडे को बाहर निकाल लेंगे। अंडों को हमने बाहर निकाल लिया है। अब जो ऑयल बच गया है, अब इसमें प्याज डाल लेंगे। 2 अदद प्याज हमने लिए थे, आधा आपने डालना है और आधा बचा कर रखना है। प्याज को कुछ देर के लिए भून लेंगे। ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसको सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज को हल्का भूनने के बाद अब इसमें 1 चम्मच मैदा डाल लेंगे। मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं इसलिए 1 चम्मच मैदा डाला है। अगर आप 2 अंडे लेंगे तो आधा चम्मच आप इसमें मैदा डाल सकते हैं। आप इसकी मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि मैदे की अच्छी तरह से खुशबू नहीं आ जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, मैदे की खुशबू आ रही है। अब इसमें टमाटर डाल लेंगे। ये अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर वाला पार्ट है। इसको हमने बारीक बारीक काट लिया था, इसका हमने पेस्ट बना लिया है। अंदर वाले पार्ट का वो डाल देंगे। अब प्याज के साथ इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। टमाटर हमारा अच्छी तरह से मैश हो गया है, प्याज भी पक गया है। अब इसमें मसाले डाल लेंगे। नमक डाल लेंगे, काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे, धनिया पाउडर डाल लेंगे। अब इसमें चिकन पाउडर डाल लेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें 1 कप दूध हमने लिया है, आधा दूध डाल लेंगे इसमें। एक साथ आपने दूध नहीं डालना। अब जो दूसरा दूध आधा कप वो भी डाल लेंगे। अब दोबारा से तमाम मसालों को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए दूध में तमाम मसालों को पकाएंगे। मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, दूध हमारा हल्का गाढ़ा हो गया है। अब इसमें कुछ सब्ज़ियां डाल लेंगे। शिमला मिर्च डाल लेंगे, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया था। अब जो प्याज हमने बचा कर रखा था वो डाल लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट तमाम चीज़ों को ऐसे ही छोड़ने के बाद अब इसमें टमाटर डाल लेंगे। टमाटर का जो बाहर वाला हिस्सा था उसको हमने शिमला मिर्च की तरह बारीक बारीक काट लिया था। अब इन सब्ज़ियों को कुछ देर के लिए दूध में अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि सब्ज़ियां हमारी अच्छी तरह से गल जाएं। दूध में सब्ज़ियों को कुछ देर पकाते हुए सब्ज़ियां हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं। अब इसमें क्रीम डाल लेंगे, 2 चम्मच क्रीम डाल लेंगे।
टेस्ट को बढ़ाने के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो पहले हमने अंडे तैयार किए थे वो डाल लेंगे। अब इन तमाम अंडों को सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको खाने के बाद जो एक रोटी खाता है वो 4 खाएगा। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे सब्ज़। तमाम चीज़ों को हमने अंडों में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है ताकि ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो अंडों में अच्छी तरह से आ जाए। सालन हमारा तैयार हो गया। अब इसे नीचे उतार लेंगे। अब डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंडे का सालन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार बना है। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो दूसरे तरीके आप भूल जाएंगे। आपका दिल इस तरीके से ही बने हुए अंडे को बार बार खाने को करेगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।